सोने के सिक्कों पे सुला दे तो क्या आएगी? जिनके भंडार भरे पड़े उनसे पूछिए, उनको नींद की गोली लेने पे भी नहीं आती। हो धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को कर से नैन, धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को कर से नैन। हो कांटों पर सोकर भी आए किसी के मन को चैन। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। और प्यास लगी हो और समुद्र में गोता लगाओ तो प्यास बुझेगी क्या? और एक चातक पक्षी वर्षा की एक बूंद पड़ जाए मुंह में, एक वर्ष भी वर्षा ना हो तो वो उस अगली वर्षा की प्रतीक्षा में जीवित रहता है। ओ सागर से भी बुझ नहीं सकती कभी किसी की प्यास, सागर से ना बुझ नहीं सकती कभी किसी की प्यास। कभी एक ही बूंद से हो जाती है पूर्ण आस। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे हैं। कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं है तो बांटने वाला बांटे है। कोई कारण होगा, 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 कोई कारण होगा। नाग बिलस ले तो मिल जाए किसी के, जीवन दान आग लगाने से भी होता चंदन सा सम्मान। आग लगा दी, चंदन सा लगा तो देखा अच्छा ये खंबा चंदन से कैसे हो गया? बोले पिताजी इस खंबे में भी तो नारायण है। बोले अच्छा, अब मैं अपने खड्ग से तुझे और तेरे नारायण को देखता हूं। अब बुला उस नारायण को इस खंबे से, मैं तुझे देख लूंगा। और जो ही तलवार निकाल करके उस खंबे पे प्रहार किया, खंब को फाड़ कर करके, और ऐसा अद्भुत स्वरूप निकला। एवं ही लोका कृष्णीकृतानि क्षयिष्णुव सा विषयान निर्मला। बोलिए नृसिंह भगवान की। तम विक्रमंतम सगदम गदाधरो महोरगम तार्क्ष्य सुतो यथा गृहीत। स्वरूप कैसा? ऊपर से सिंह और नीचे से नर, इसलिए नाम है नृसिंह। उस स्वरूप को देखा तो एक बार तो भय से कांपने लगा हिरण्यकश्यप, लेकिन फिर युद्ध करने लगा। बोले मैं तो कहीं मर ही नहीं सकता किसी से, मुझे वरदान मिला हुआ है। जितने अस्त्र शस्त्र थे सब प्रयोग किए, भगवान नृसिंह ने सबको तोड़ मरोड़ करके छिन्न भिन्न विदीर्ण कर दिया। और उसको मारते मारते राजमहल की ड्योढ़ी पे ले आए। देहरी, हाँ क्या कहते हैं आप? देहरी कहते हैं कि कुछ और? दहलीज, देहरी दहलीज ड्योढ़ी पे ले आए। और उसको अपनी गोदी में रखने लगे तो कहने लगा, अरे मैंने तो वरदान पाया हुआ है, मैं नर दानव मानव किन्नर पशु पक्षी अस्त्र शस्त्र दिन रात, यहां तक कि मैं किसी देवता से न मरूं, किसी यक्ष किन्नर गंधर्व विद्याधर से न मरूं। बोले मैं इनमें से कुछ भी नहीं। बोले ब्रह्मा जी की सृष्टि में तो हो गए। बोले नहीं, ब्रह्मा जी मेरी सृष्टि में है। ब्रह्मा जी मुझसे उत्पन्न है, मैं ब्रह्मा जी से नहीं। इस प्रकार उसके सभी बातों का जब तोड़ कर दिया तो बोला मैं न बाहर मरूं न भीतर मरूं। बोले देखो ये दहलीज है, न तो बाहर है न भीतर है ना? आपके घर की दीवार दूसरे के घर की दीवार जो बॉर्डर है
देश का, वो सबके लिए है, वो किसी एक के लिए नहीं। वो ना अंदर में आता ना बाहर में आता है। अच्छा मैं ऊपर मरूं न नीचे मरूं, धरती आसमान कहीं नहीं, बोले मेरी गोदी में है, ये न धरती है न आसमान है। अच्छा मैं न दिन में मरूं न रात में मरूं, बोले संध्या का समय है, गोधूली वेला, गोधूली वेला न दिन में आती है न रात में आती है। अच्छा अब तो ओहो अब तो मैं नहीं मर सकता, बोले क्यों? बोले मैं 12 महीने में किसी में नहीं मरूं। भगवान ने कहा ये तेरे लिए 13वां महीना अधिक मास बनाया है ना, अगला महीना आपके भी है 13वां महीना। अब विचार कीजिए उस 13वें महीने में भगवान को पाना है कि क्या पाना है। जेठ का महीना जो है इस बार अधिक मास है, और अधिक मास सबसे कल्याणकारी है नाम जप तप दान सेवा में। जो कोई व्रत दान तीर्थ धर्म कर सके, अधिक मास में कथा सत्संग कीर्तन भजन जो कर सको, जो कोई संकल्प हो उसको अवश्य पूरा करना चाहिए। अधिक मास आपको अधिक से अधिक प्रदान करना है। बोलो राधे राधे। बोले अच्छा एक बात और है, आपके पास तो कोई अस्त्र शस्त्र है ही नहीं, मैं तो मरूंगा ही नहीं, गोदी में लेने से क्या हो जाएगा? तो भगवान ने कहा ये जो नाखून है ना, आजकल जो पाल के रखे हुए हैं सब नरसिंह बने हुए हैं, तो ये न अस्त्र में आते हैं न शस्त्र में आते हैं। ऐसा कह करके भगवान ने और उसकी छाती को चीरना, वो नारायण 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 करते हुए अपने पापों की क्षमा मांगता है। और भगवान ने देखते ही देखते उसकी छाती को फाड़ दिया और उसकी अंतड़ियों की माला अपने गले में धारण कर ली। लेकिन भगवान इतने क्रोधित हुए, इतने हुए कि वो क्रोध ब्रह्मा शिव इंद्र आदि कोई देवता शांत नहीं कर सके। लक्ष्मी मैया को बुलाया, लक्ष्मी मैया दौड़ी दौड़ी आई आरती का थाल लेके, मेरे प्रभु कितने समय हो गए, कहाँ हो गए? भक्त प्रहलाद ने ऐसा बुलाया कि मुझे छोड़ के आ गए, आरती करके वापसी लेके आऊं। लेकिन जो ही स्वरूप देखा नृसिंह भगवान का, ब्रह्मा जी आदि से कहते हैं यही है क्या नारायण? इनके रूप का पता नहीं चलता। हाँ, कई माताएं कहती है अच्छा वहां बाहर तो बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहे थे, तो रूप का पता नहीं चलता, स्वभाव का पता नहीं चलता। भगवान नृसिंह के क्रोध को देखते हुए भी और नजदीक थाल आरती सजा करके गई और उनको देखते नृसिंह भगवान ने जोर से दहाड़ मारी और थाली को पटक के दैया मैया करके खड़ी। बोले ऐसे मेरे नारायण तो नहीं है, अब क्या कैसे हो? भक्त प्रहलाद को ब्रह्मा जी ने आगे किया कि प्रहलाद तुम्हारे कारण ही ये सारा इतना सब हुआ है, उठा पटक, अब तुम ही जाकर के मनाओ। प्रहलाद पर इतनी समस्याएं कष्ट पीड़ाएं आई। एक कवि कहते हैं वो मुसीबत ही क्या जो चारों तरफ से न आए, वो कष्ट क्या जो चारों तरफ से न आए, और वो भगवान क्या जो बचाने न आए। ऐसा कष्ट आए कि सीधे भगवान को ही आना पड़े और किसी के बस की बात न रहे। प्रहलाद जी आगे बढ़ करके और प्रार्थना करते हैं, कहते हैं प्रहलाद जी ने 43 श्लोकों में इतनी सुंदर स्तुति की है। यदि उन 43 श्लोकों की स्तुति करी जाए तो 2 दिन कम से कम चाहिए उस व्याख्या के लिए। ब्रह्मादय सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धा सत्त्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहैः नाराधितुं पुरुगुणैस्तुनापि पिप्रुः किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुद्र जाते। ऐसे परम प्रभु जो आत्मा के परमात्मा है, जैसे परमात्मा बिंब है और जीव उनका प्रतिबिंब है, ऐसे हे परमात्मा मैं तो आपका ही हूँ, मुझे आपसे भला क्या डरना। अरे
ब्रह्मादि सुरगण मुनि सिद्ध ये सब जिनका गुणानुवाद करते हैं और ऐसे परम प्रभु को मैं नमन करता हूं। अच्छा, भगवान का क्रोध कोई परम भक्त ही शांत कर सकता है, क्योंकि भगवान यदि शांताकारं भुजगशयनम है तो भक्त के लिए एक शब्द आया प्रशांत। भगवान यदि शांत हैं, आप लोगों ने सुंदरकांड पढ़ा होगा, सुंदरकांड का पहला शब्द क्या है पता है? कोई बता सकता हो? सुंदरकांड का पहला शब्द शांतम। शांतम शाश्वतम अप्रमेयमनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनसम वेदांत विद्यम विभुम। ऐसा शांत शब्द आया भगवान के लिए, शांतम। तो भक्त के लिए आया है प्रशांतम। भक्त प्रशांत होता है, इसलिए शांत वही कर सकता है जो शांत से ऊपर हो। इसलिए